विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने राम दरबार और गर्भगृह में पूजा अर्चना की। उनके साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहीं। ध्वजारोहण के साथ ही पूरी अयोध्या नगरी में भक्ति, उत्साह और अलौकिक वैभव का माहौल छा गया। श्रद्धालु अपनी आंखों के सामने ये विहंगम दृश्य देखकर भाव विभोर हो गए। बता दें कि दूर दूर से लोग धर्म ध्वजा को लहराते हुए देखने के लिए राम नगरी आए हुए थे। वहीं पीएम मोदी सुबह करीब 10 बजे अयोध्या पहुंचे। हजारों लोगों ने उनका भव्य तरीके से स्वागत किया। यहाँ उन्होंने सप्त मंदिर में पूजा की, शेषावतार मंदिर गए, राम दरबार में मंत्रोच्चार के बीच आशीर्वाद लिया, साथ ही रामलला के दर्शन किए। इन सब के बाद उन्होंने ध्वजारोहण किया। राम मंदिर में ध्वजारोहण पूरा हुआ। पीएम मोदी के बटन दबाते ही झंडा धीरे धीरे ऊपर चढ़ता हुआ मंदिर के शीर्ष पर विराजमान हो गया। जैसे जैसे झंडा ऊपर चढ़ता गया, पीएम मोदी टकटकी लगाए हुए देखते रहे। पीएम मोदी इन पलों में भावुक नजर आए। ध्वजारोहण के समय सामने की कतार में साधु संत बैठे हुए थे। वह भी भावुकता में अपने आंसू पोंछते हुए नजर आए। बता दें कि इस कार्यक्रम में देश दुनिया के करीब 8000 लोग आमंत्रित किए गए थे। निर्धारित शुभ मुहूर्त में प्रधानमंत्री ने राम मंदिर के मुख्य शिखर पर धर्म ध्वज फहराया। जैसे ही केसरिया ध्वज पवन के संग लहराया, पूरा परिसर जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठा। क्षण भर में वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया और श्रद्धालुओं की भावनाएं उमंग में बदल गईं। पिछले 11 साल में महिला, दलित, पिछड़े, आदिवासी, वंचित, किसान, युवा को विकास के केंद्र में रखा गया है। रामलला प्राण प्रतिष्ठा पर राम में राष्ट्र की चर्चा की थी और हमें 1000 वर्ष के लिए भारत की नींव मजबूत करनी है, जो सिर्फ वर्तमान सोचते हैं और आने वाली पीढ़ियों के साथ अन्याय करते हैं। हमें भावी पीढ़ियों के लिए भी सोचना है, क्योंकि अब हम नहीं थे तब भी देश था, जब हम नहीं रहेंगे तब भी देश रहेगा। पीएम मोदी ने ये बात कही। भगवान श्री राम के गर्भगृह की अनंत ऊर्जा, श्री राम परिवार का दिव्य प्रताप इस धर्म ध्वजा के रूप में इस दिव्यतम भव्यतम मंदिर में प्रतिष्ठापित हुआ है। और साथियों, ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। इसका भगवा रंग, इस पर रचित सूर्य वंश की ख्याति, वर्णित ओम शब्द और अंकित कोविदार वृक्ष राम राज्य की कीर्ति को प्रतिरूपित करता है। ये ध्वज संकल्प है, ये ध्वज सफलता है, ये ध्वज संघर्ष से सृजन की गाथा है, ये ध्वज सदियों से चले आ रहे स्वप्नों का साकार स्वरूप है। ये ध्वज संतों की साधना और समाज की सहभागिता की सार्थक परिणति है। साथियों, आने वाली सदियों और सहस्त्र शताब्दियों तक ये धर्म ध्वज प्रभु राम के आदर्शों और सिद्धांतों का उद्घोष करेगा। ये धर्म ध्वज आह्वान करेगा, सत्यमेव जयते नानृतम, यानी जीत सत्य की ही होती है, असत्य की नहीं। ये धर्म ध्वज उद्घोष करेगा, सत्यम एक पदम, ब्रह्म सत्य धर्म प्रतिष्ठित, अर्थात सत्य ही ब्रह्म का स्वरूप है, सत्य में ही धर्म स्थापित है। ये धर्म ध्वज प्रेरणा बनेगा, प्राण जाए पर वचन न जाही। आज श्री राम लला की ये पावन नगरी
इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि यह मंदिर 140 करोड़ भारतीयों की आस्था और आत्मसम्मान का प्रतीक है, नए युग का शुभारंभ है। उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर 140 करोड़ भारतीयों की आस्था, सम्मान, आत्म गौरव का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने संघर्ष में योगदान देने वाले सभी संतों, योद्धाओं और श्री राम भक्तों को नमन किया। उन्होंने कहा कि संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। आज भारत विकास और विरासत का बेहतरीन समन्वय देख रहा है, जहां बिना भेदभाव के 80 करोड़ लोगों को राशन और 50 करोड़ को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं, जो राम राज की उद्घोषणा है। आज श्री राम लला की ये पावन नगरी आस्था और आधुनिकता की, आस्था एवं अर्थव्यवस्था के एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है। बेहतर कनेक्टिविटी है। यहां पर धर्मपथ, रामपथ, भक्तिपथ, पंचकोसी और 14 कोसी परिक्रमा के साथ साथ 84 कोसी की परिक्रमा श्रद्धालु और भक्तों को एक नए मार्ग और आस्था को एक नया सम्मान प्रदान कर रही है। महर्षि वाल्मीकि के नाम पर स्थापित अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर उस कनेक्टिविटी को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवा रही है। हर प्रकार की सुविधा आज अयोध्या धाम में इसे आस्था और आधुनिकता के साथ ही आस्था और अर्थव्यवस्था के एक नए केंद्र के रूप में और देश की पहली सोलर सिटी के रूप में भी, इसे सस्टेनेबल स्मार्ट सिटी के रूप में इस नई अयोध्या का दर्शन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज हम सबको देखने को मिल रहा है। आज का यह दिन हम सबके लिए, हर भारतवासी के लिए, हर सनातन धर्मावलंबी के लिए आत्म गौरव का दिन है, राष्ट्र गौरव का दिन है। राम मंदिर पर धर्म ध्वज का लहराना वैभव का प्रतीक माना जा रहा है और उसी वैभव का महानुष्ठान अयोध्या में संपन्न हुआ। बता दें कि इस महानुष्ठान के लिए अयोध्या नगरी भव्य तरीके से सजाई गई। रंग बिरंगी रोशनी से प्रभु राम की नगरी जगमगा रही है। शहर का चप्पा चप्पा धर्म ध्वज के लिए हुए आयोजन की गवाही देता रहा। बता दें कि बीती रात मंदिर के शिखर पर प्रभु राम और माता सीता से जुड़े लेजर शो ने सबका मन मोह लिया। इस खास आयोजन के कारण मंदिर प्रांगण का नजारा ही बदल गया। क्यों खास है धर्म ध्वजा? राम मंदिर पर फहराने वाले ध्वजा का रंग केसरिया। ध्वज की लंबाई 22 फीट, चौड़ाई 11 फीट, ध्वज दंड 42 फीट का। ध्वज को 161 फीट के शिखर पर फहराया गया। ध्वज पर 3 चिन्ह चिन्हित किए गए। सूर्य ऊं कोविदार वृक्ष, ध्वज सूर्य भगवान का प्रतीक। आपको बता दें कि सनातन परंपरा में केसरिया त्याग, बलिदान, वीरता और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। रघुवंश के शासनकाल में भी ये रंग विशेष स्थान रखता था। भगवा वह रंग है जो ज्ञान, पराक्रम, समर्पण और सत्य के विजय का प्रतिनिधित्व करता है। ध्वज का कोविदार वृक्ष और ऊं की छवि अंकित की गई है। वहीं कोविदार वृक्ष का उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है और इसे परिजात व मंदार के दिव्य संयोग से बना वृक्ष माना जाता है। देखने में आज के कचनार वृक्ष जैसा प्रतीत होता है। रघुवंश की परंपरा में कोविदार वृक्ष अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। सूर्यवंश के राजाओं के ध्वज पर सदियों से इसी वृक्ष का प्रतीक अंकित होता आया है। वाल्मीकि रामायण में भरत के ध्वज पर भी कोविदार का वर्णन किया गया है। जब वे श्री राम से मिलने वन गए थे, इसी तरह ऊं जो सभी मंत्रों का प्राण है, ध्वज पर अंकित होने से यह संपूर्ण सृष्टि का प्रतिनिधित्व करता है। राम मंदिर पर ध्वजारोहण का महत्व। आज हम सबके लिए एक सार्थकता का दिवस है। इतने लोगों ने सपना देखा, इतने लोगों ने प्रयास किए, इतने लोगों ने अपने प्राण अर्पण किए। आज उनकी स्वर्गस्थ आत्मा तृप्त हुई होगी। आज वास्तव में अशोक जी को वहां शांति मिली होगी।
महंत रामचंद्र दास जी महाराज, श्रीमान डालमिया जी, कितने संत, कितने गृहस्थ, कितने विद्यार्थी, उन्होंने अपना प्राणार्पण किया, अपना पसीना बहाया। जो पीछे रहे वो भी रोज ये इच्छा मन में व्यक्त करते रहे कि मंदिर बनेगा बनेगा, बन गया। और आज उस मंदिर निर्माण की शास्त्रीय प्रक्रिया पूर्ण हो गई, ध्वजारोहण हो गया। राम राज्य का ध्वज जो कभी अयोध्या में फहराता था और संपूर्ण विश्व में अपने आलोक से सुख शांति प्रदान करता था, वो ध्वज आज फिर से नीचे से ऊपर चढ़ता हुआ और अपने शिखर पर विराजमान होता हुआ हमने अपनी आंखों से देखा है, इसी देह में देखा है। हिंदू धर्म पे मंदिर पर ध्वजा फहराने की परंपरा बहुत ही प्राचीन और महत्वपूर्ण है। गरुड़ पुराण के अनुसार मंदिरों पर फहराया गया ध्वज देवता की उपस्थिति को दर्शाता है और जिस दिशा में वह लहराता है वह पूरा क्षेत्र पवित्र माना जाता है। शास्त्रों में मंदिर के शिखर का ध्वज देवता की महिमा, शक्ति और संरक्षण का प्रतीक बताया गया है। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में भी ध्वज, पताका और तोरणों का वर्णन मिलता है। त्रेता का उत्सव राघव के जन्म कथा और कलयुग का ये समारोह उनके मंदिर निर्माण के पूर्ण होने की घोषणा है। यहीं के अयोध्या में रामराज की पुनर्स्थापना हो चुकी है। स्पेशल डेस्क, न्यूज़ इंडिया।